नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल और आप सभी को धन्यकार जी। इस बारी वीडियो के टाइटल के लिए मेरी जो छोटी सिस्टर है समृद्धि पनवर, कैमरे के पीछे है इस वक्त, पीनू, तो उसने मेरे से पूछा कि भाई वीडियो का टाइटल क्या होगा नेक्स्ट। तो मैंने कहा कि अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें हंसी आएगी। कहने लगी बताओ। तो मैंने कहा कि इस बारी का वीडियो का टाइटल है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे ही उसने ये बात सुनी उसने माथा पकड़ लिया अपना, क्योंकि पिछली बारी का जो वीडियो का टाइटल था वो ये था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और इस बारी के वीडियो का टाइटल है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब इस बाबत मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि क्यों मैंने ये वीडियो का टाइटल रखा। आप लास्ट में कंक्लूजन निकालिएगा, आपने अपने लाइफ को देख के एनालाइज कीजिएगा कि कितनी बारी हम अपने लाइफ में ये बात मन में सोचते हैं या वर्बली बोलते हैं। ये बात है 2007 की, जब 2006 में मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। तो 2006 के एंड में यानी कि अक्टूबर नवंबर में ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और उसके बाद जब 2007 आया तो रूटीन डायलिसिस जैसे होता था वैसे ही एक दिन डायलिसिस के लिए मैं गया। और जब वहाँ हॉस्पिटल में जाकर मैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि डायलिसिस के तुरंत बाद आधे या 1 घंटे में भूख लग जाती है, तो हमको कुछ ना कुछ मील लेना पड़ता है। तो मॉर्निंग में ही मेरा शुरू से डायलिसिस होता है। तो जब उस दिन मेरा डायलिसिस हो रहा था तो ब्रेकफास्ट कराने के लिए मेरी मम्मी मेरे पास आई और उन्होंने मेरे को ब्रेकफास्ट कराया। और उसी वक्त उनकी नज़र एक अंकल जी पर पड़ी। तो वो अंकल का डायलिसिस हो चुका था, तो उनको स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा था वापस। तो उन्होंने मेरे से बोला, मम्मी ने मेरे से कहा, कहते कि बेटा वो जो अंकल जी जा रहे हैं ना, उनको पता है 7 साल हो गए हैं डायलिसिस के लिए। तो ये सुनते ही मेरे जैसे होश उड़ जाते हैं ना, वैसा रिएक्शन कुछ हुआ। तो मैंने कहा कि ये चीज़ तो मेरे साथ नहीं हो सकती। मैंने कहा मेरे साथ ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो 2 या 3 साल में डायलिसिस करा के यहाँ से निकल जाऊँगा। एक रिएक्शन तो ये था। दूसरा सोचना मेरा ये था कि मैं जो है इतना लंबा डायलिसिस पे जी नहीं सकता, क्योंकि 7 साल मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे कि 7 साल डायलिसिस, मतलब 7 साल लगातार हॉस्पिटल, हर हफ्ते 2 या 3 तो नॉर्मल है डायलिसिस होना। तो हर हफ्ते मतलब 2 बारी या 3 बारी डायलिसिस के लिए आना, वो भी लगातार 7 साल के लिए। तो मेरे होश फाख्ता हो गए और मैंने कहा कि मैं इतना लंबा तो जी भी नहीं सकता। तो 2 बातें, एक तो मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं 2 या 3 साल में मैं फ्री हो जाऊंगा ट्रीटमेंट से। दूसरा ये कि मैं इतना लंबा जी नहीं सकता। अब देखिए, दोनों ही बातें मेरे साथ हुई। जहाँ मैंने ये कहा था कि मेरे साथ ये चीज़ नहीं हो सकती, डायलिसिस भी अभी तक चल रहा है, दुगने साल हो गए उससे, दुगने से भी ज़्यादा, बल्कि 16 साल। तो दूसरा ये कि मैं ये सोचता था कि मैं जी नहीं सकता, बराबर देखिए आपके सामने हूँ। तो एक तो ये चीज़, लेकिन अगर दूसरा पहलू भी देखें इस बात का, तो वो भी सामने निकल के आता है। और कई बारी हम ऐसा सोचते हैं कि यार मैं तो वो चीज़ बन ही नहीं सकता, कहाँ वो, कहाँ मैं उनकी तरह कैसे बन सकता हूँ। वो तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं या इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कैसे मैं उनकी बराबरी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे कई लोग सामने आए जिन्होंने ये बात सोची थी कि मेरे साथ तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। उदाहरण के तौर पे इरफान खान साहब, तो वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, और बड़ा दुख भी हुआ था जब वो गए इस दुनिया से, और अभी भी बड़ा उनको सारे याद करते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वो अपनी एक ऐसी छाप छोड़ के चले गए हैं। खैर, जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करेंगे। बॉलीवुड की फिल्में तो बहुत दूर की बात है। तो उस वक्त तो टीवी सीरियल में कुछ रोल्स किया करते थे, और फिर हमने देखा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने अच्छा खासा अपनी छाप छोड़ी।
और फिर कभी शायद उन्होंने ये बात नहीं सोची थी कि वो हॉलीवुड की फिल्मों में भी अपना काम करेंगे, और किया। उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया। और एक नाम ऐसे ही और आता है, नवाजुद्दीन साहब। अब नवाजुद्दीन साहब जो है, कहते हैं कि एक टाइम था जब वो जो धनियों की जो गुच्छियाँ होती है ना, उनको बेच के जो पैसा इकट्ठा वो करते थे, उन पैसों से कहते हैं हम गोरेगांव फिल्म सिटी जाते थे मुंबई में, और किस लिए? शूटिंग देखने के लिए, और चांस मारने के लिए भी कि शायद कोई पकड़ ले हमको, छोटा मोटा रोल दे दे। और देखिए हुआ भी ऐसा ही कुछ कि वो कहते हैं हम उस वक्त जब हम बड़े बड़े कलाकारों को देखते थे तो सोचते थे कि कहाँ ये लोग, पता नहीं इनके साथ तो हम मतलब काम करने की कभी हम कहते सोचते भी नहीं थे कि इनके बराबरी हम काम करेंगे या इनके साथ काम करेंगे। लेकिन आज देखिए इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया, और अच्छा खासा उन्होंने अपना जो है नाम कमाया। और ना ही सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन में, स्पोर्ट्स फील्ड में भी काफ़ी जने ऐसे हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका ड्रीम ये रहेगा कि वो इस फील्ड में आकर नाम कमाएंगे। मेरे को अभी नाम तो ध्यान से उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई जने ऐसे रहे हैं स्पोर्ट्स फील्ड में। क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर शोएब अख्तर साहब को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। कहते हैं उनको ऐसा कोई शौक नहीं था, शौक था खेलने का, लेकिन इतना कभी उन्होंने कह रहे मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं दुनिया में नाम कमाऊंगा। तो अगेन वही बात आती है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और उनके भाई खेला करते थे, तो कहते हैं एक दिन उनका भाई जो है वो खेल रहे थे, तो उनकी टीम में किसी एक प्लेयर की कमी हो गई, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कह रहे हैं उन्होंने मेरे को रख लिया। अब कहते जब मेरे को रख लिया तो मेरे से बॉलिंग कराई, और हम सब जानते हैं कि वो बॉलिंग में उनकी जो है अच्छी खासी जो है मास्टरी, और उनको कहते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से, इतनी तेज रफ्तार होती है उनके बॉलिंग की। तो उन्होंने कहते जब मैं रन अप लेने के लिए दूसरे कोने पे एंड पे गया, तो जो साथ में खेल रहे थे कह रहे अरे भाई कहाँ जा रहा है, खेलना यही है, वहाँ कहाँ जा रहा है? कहते नहीं ये तो मैं एक रन अप ले रहा हूँ। तो कहते वो हैरान हो गए, और कह रहे जब मैंने बॉलिंग डाली तो उस दिन के बाद उनको पता लगा कि भाई ये तो क्रिकेट भी अच्छी खासी जानते हैं। तो सोचा नहीं होगा उन्होंने भी कभी, और जैसे कि उन्होंने कहा कि इतना नाम दुनिया में हुआ उनका। तो कई जने ऐसे हमारे इंडियन इसमें स्पोर्ट्स फील्ड में भी, क्रिकेट में भी कई जने ऐसे जिन्होंने करना कुछ था और आ गए इस फील्ड में करते करते, और इतना नाम कमाए। कह रहे हमने सोचा ही नहीं था कि हम इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलेंगे, और खेले वो, और खूब नाम भी कमाया उन्होंने। तो इस तरीके से स्टेटमेंट जब हम अपने मन में सोचते हैं, तो हमारे लिए परमात्मा ने क्या तय किया है हमें पता ही नहीं है, बस हम बोल देते हैं, मन में बोल देते हैं, कभी फ्रस्ट्रेशन में बोल देते हैं, और कई बारी तो जो बात बोलते हैं वो बात सच भी हो जाती है। ये क्योंकि मेरे को ध्यान आ रहा है कि शाहरुख खान साहब ने कई बार इंटरव्यू में अपने जिक्र किया कि कहते मैंने ऐसी अपने मुंह से, ऐसी मेरे मुंह से निकल गया था, कहते एक दिन मैं मुंबई खरीद लूँगा। तो उनसे पूछा गया कि आपने ये मतलब किस लहजे में कहा था? कह रहे बस ऐसे ही बोल दिया था, कह रहे फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया था, क्योंकि स्ट्रगल टाइम चल रहा था उनका जब वो मुंबई आए थे नए नए। तो कहते मैंने ऐसे ही बोल दिया था, कहते मैं मुंबई खरीद लूँगा किसी दिन। तो अब खरीदने से मतलब ये तो एक जुमला बोला था, लेकिन हम देखते हैं कि आज दुनिया में, क्या पूरी दुनिया में कोई शायद ही ऐसा बच्चा हो जो शाहरुख खान साहब का नाम ही ना जानता हो। ऐसा कोई शख्स शायद ना हो इस दुनिया में। तो इतना नाम उन्होंने कमाई, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत उन्होंने कमाई कि आज उन्होंने एक तरीके से वो मुंबई पे राज ही कर रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे मेरे खुद के जो है सर्कल में कई ऐसे होते थे कि जो सोचते थे कि नहीं हम इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बनेंगे, बने, अच्छे बिजनेसमैन बने, करोड़ों करोड़ों रुपए का बिजनेस किया उन लोगों ने, घाटा भी किया हुआ उनको, लेकिन उन्होंने नाम भी कमाई, इज्जत भी कमाई। उन्होंने कहते स्कूल टाइम में जब हम पढ़ते थे साथ में, तो कभी ऐसा जिक्र भी नहीं होता था, सोचते थे कि कभी ऐसे बन पाएंगे, कर पाएंगे, तो शायद मन में उनके भी यही चलता हुआ कि मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता। तो
ये चीज़ है। और हम खुद एनालाइज करें कि क्या हमारे साथ चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें हमारे साथ नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो होता है उस हिसाब से हमको अपना 100% देना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं लाइफ में, उसमें हम अपना 100% दें और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हम वो चीज़ करें। तो उससे क्या होता है कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट है हम उसको फिर उसमें हमें खुद ही नेचुरली हम अपना 100% देते हैं। हमें इतना एफर्ट जो है अपनी तरफ से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली एक फ्लो में हम चलते हैं। तो तय करें, एनालाइज करें अपनी लाइफ को लेके कि क्या वाकई में हमारे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। और एक छोटी सी और बात कि माएँ अपनी बच्चों को कई बारी, अभी ठंड का भी मौसम चल रहा है, तो माएँ अपनी बच्चों का ख्याल रखती हैं, तो बोलती कि बेटा स्वेटर पहन ले, ठंड लग जाएगी, बेटा अपने आप को ढक ले, ठंड लग जाएगी। मेरी मम्मी भी मेरे को बोलती है। तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, हमें तो कोल्ड पकड़ नहीं सकता या कुछ। ये मैं कोई नेगेटिव होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना ख्याल रखें अपना, क्योंकि ये जो है ठंड शुरुआत है, तो अपना ध्यान रखें। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूँगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है इससे कि मैं कुछ और चीज़ें लेकर आऊँ, कुछ नए टॉपिक्स पे। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट वीडियो में किस उस पे बनाऊँगा, तो इसलिए कमेंट में अगर हो सके तो मेरे को राय दीजिएगा कि इस बात पे कुछ आप अपनी इस बात पे कुछ अपनी बात रखें। और पर्सनली जिनके पास मेरा नंबर है वो मेरे को कॉल करके भी मेरे से बात करें, मेरे को बताएं, मुझको राय दें कि इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं, इस टॉपिक पे बना सकते हैं। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और जैसे मैंने कहा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।